क्या तुम्हारे पास है, क्या तुम्हारे पास नहीं है, इससे सुख का कोई लेना देना नहीं। क्या तुम हो, इससे सुख का संबंध है। वस्तुएं कितनी ही इकट्ठी कर लो, उनसे शायद तुम्हारी चिंताएं बढ़ जाएं, परेशानियां बढ़ जाएं, मगर सुख न बढ़ेगा। उनसे दुख बढ़ सकता है जरूर, मगर सुख के बढ़ने का कोई संबंध नहीं। हरिओम। आज है 7 तारीख। समय हो रहा है 4:14। जैसा कि आप लोग जानते हो, मेरे पास है एक 5K का अकाउंट जिसका फेज़ 1 हो गया पास। यहाँ आप मेल भी देख सकते हो जो मुझे फायर्स की तरफ से आया है एक दिन पहले, अकाउंट पास। अगर मैं आपको इसकी डिटेल्स दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो टारगेट और प्रॉफिटेबल डे दोनों चीज़ कंप्लीट हो गई है। हालांकि मेरे को इसमें काफ़ी समय लग गया, जो काम 2-3 दिन में हो सकता था उसको मैंने लगभग 1 हफ्ता लगा दिया। बट ठीक है, जो होना है सो होना है, हम क्या कर सकते हैं। यहाँ देखोगे तो मैंने 27 ट्रेड लिए जिसमें से मुनाफा 9 में हुआ और घाटा 18 में। इससे मेरा विन रेट निकल के आता है 33%। यहाँ मेरी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं थी, मेरा जो मन कर रहा था मैं वो कर रहा था। जहाँ मन किया बाय करने का वहाँ बाय किया, और जहाँ मन कर रहा था सेल करने का वहाँ मैंने सेल किया। कोई स्ट्रैटेजी नहीं। ये आप मेरे ट्रेड्स देख सकते हो। और अभी मेरे पास है 5K का फेज़ 2 में अकाउंट। हालांकि ये थोड़ा घाटे में, बट ठीक है, जो है सो है। ये अकाउंट नेगेटिव में देख के दुखी होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सुख ना मांगो तो कोई दुख नहीं देता। मतलब जब जब आप आशा करते हो, जब जब आपको उम्मीद होती है, तब तब आपको दुख होता है। इसलिए मुझे अब किसी चीज़ की आशा ही नहीं है। मैं कोई उम्मीद नहीं रख रहा कि ये चैलेंज पास होगा। सो अगर ये फेल हुआ तो फेल सही, पास हुआ तो पास सही, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी ये सब एक खेल है, इसको खेल के तरह लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा। सो ये बाज़ार, ये मार्केट, ये सिर्फ एक खेल है, और इसमें सिर्फ साक्षी बन के रहो। यानी कि जो भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो, देखो, समझो क्या हो रहा है। उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आप खाना खा रहे हो तो ये मत सोचो कि मैं खाना खा रहा हूँ, आप ये सोचो कि मेरा शरीर खाना खा रहा है, मेरे शरीर को भूख लग रही है। अब जैसे मार्केट में ऊपर नीचे हो रहा है तो बस आप बैठ के देखो शांति से, कुछ सोचो मत, कुछ करो मत। बस भाव को देखो कि किस तरह भाव ऊपर जा रहा है, किस तरह नीचे जा रहा है। और एक चीज़ याद रखना, इस भाव में हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। किसी को नहीं मालूम कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। समझ रहे हो। और अभी मेरे पास इस अकाउंट में $65 रिमेनिंग है, और अभी एक न्यूज़ आने वाली है जिसको मैं ट्रेड करूंगा। सो यहाँ पे अगर मैं आपको फॉरेक्स फैक्ट्री दिखाऊं तो 4:30 PM GBP की एक न्यूज़ है जिसको मैं ट्रेड करूंगा। ऑफिशियल बैंक रेट। अभी समय हो रहा है 4:18, यानी कि 12 मिनट में न्यूज़ आने वाली है। सो न्यूज़ में क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हम में से किसी को नहीं मालूम। क्योंकि जीवन में क्या होता है हमें कुछ भी नहीं मालूम होता, जो होना होता है वो होता है। यहाँ पे आप फंडामेंटल एनालिसिस कर लो कि फोरकास्ट क्या कह रहा है, या फिर टेक्निकल एनालिसिस कर लो कि मार्केट किधर जा सकता है। बट सत्य तो यही है कि मार्केट को जहाँ जाना है मार्केट वही जाएगा। हमारे सोचने से, हमारे करने से कुछ बदलाव नहीं होने वाला। सो यहाँ पे मैं GBP USD को शॉर्ट करूँगा। आप चाहे तो लॉन्ग भी कर सकते हो, मेरा मन है शॉर्ट करने का तो मैं इसको शॉर्ट करूँगा। सो चलिए यहाँ पे अभी मैं ट्रेड ले लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं एक लॉट सेल करूँगा। टारगेट हम यहाँ पे 30 पिप्स का रखेंगे। सो यहाँ मैंने ट्रेड ले लिया है, टारगेट रख लिया है। SL रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगेंस्ट मूवमेंट आया तो ये अकाउंट हो जाएगा टर्मिनेट। जब तक न्यूज़ आती है कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं दे देता हूँ। पहला प्रश्न, प्लीज़ डोंट ट्रेड न्यूज़, ट्रस्ट मी, यू विल बी प्रॉफिटेबल। ये प्रश्न ही गलत है। आई एम प्रॉफिटेबल, वी ऑल आर प्रॉफिटेबल। इस संसार में जो भी पैदा हुआ है सब खाली हाथ आया है। सो हम सब प्रॉफिटेबल ही है, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए मकान है, पहनने के लिए कपड़े है, स्वस्थ शरीर है। सो भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है हमारे पास। सो हम सब भी प्रॉफिट में ही है।
कोई भी घाटे में तो है ही नहीं इस ज़िंदगी में, क्योंकि खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएंगे। सो इस जीवन में आपके पास जो भी है आप मुनाफे में ही हो। दूसरा प्रश्न, इससे ईमानदार बंदा पूरे यूट्यूब में नहीं है भाई। बाकी सब अपनी नाकामी छुपाते हैं, लेकिन ये साफ साफ सब सच बताता है। ये बंदा ग्रेट है, मैं लिख के देता हूँ। मैं कोई ईमानदार इंसान नहीं हूँ, मैं तो केवल सत्य बोलता हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस सत्य को किस नज़रों से देखते हो, क्योंकि जो है जैसा है सो है। और एक इंसान पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता है बट अपने आप से नहीं। और अगर आपको जीवन जीना है तो अंदर से जिए, भीतर से जिए। बाहर की दुनिया को खुश करने के लिए, बाहर की संसारिक माया को पाने के लिए जीवन जीना व्यर्थ है। इसलिए जो भी करना चाहते हो दिल से करो और अपने आप से सच बोलो। तीसरा प्रश्न, तेरे P&L में कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, बस गैम्बलिंग कर रहा है। गैम्बलिंग मैं कर रहा हूँ? गैम्बलिंग तो पूरी दुनिया कर रही है, हर इंसान गैम्बलिंग ही तो कर रहा है। मार्केट में क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम, यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये किसी को भी नहीं मालूम। हालांकि सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में भी हर कोई गैम्बलिंग ही कर रहा है, हर कोई सट्टा ही तो खेल रहा है। आप सड़क में चल रहे हो, कोई भी गाड़ी आपको ठोक के जा सकती है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप जिंदा ही घर लौटोगे? हो सकता है कि आपकी मृत्यु भी हो जाए। इसलिए ट्रेडिंग हो या जीवन हो, हर कोई गैम्बलर ही है। और रही बात कंसिस्टेंसी की, सो कंसिस्टेंसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, यही जीवन का सत्य है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में और प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। अब केवल 5 मिनट में न्यूज़ आने वाली है। फिलहाल $20 का नुकसान चल रहा है। अगर यहाँ $65 का नुकसान हुआ तो अकाउंट टर्मिनेट। बट ठीक है, अकाउंट टर्मिनेट हो रहा है तो होने दो। वैसे भी मैं बस साक्षी बन के इस चीज़ को देखना चाहता हूँ। ये अकाउंट पास हुआ तो पास सही, टर्मिनेट हुआ तो टर्मिनेट सही। हमें दुख ही होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक खेल है, इसको खेल के तरह खेलिए। हमारा पूरा जीवन एक सपना है और इस सपने में जो भी होता है उसका सत्य से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि है तो वो एक सपना ही जो एक दिन टूट जाएगा हमारी मृत्यु के साथ। अगर आज मेरा अकाउंट टर्मिनेट लिखा है तो वही होगा। मेरे सोचने से, मेरे कुछ करने से कुछ बदलने नहीं वाला। हमें यहाँ सिर्फ साक्षी बन के इसको देखना है। अभी फ़िलहाल $37 का लॉस चल रहा है। लेट्स सी क्या होता है। और रही बात चैलेंज की, तो चैलेंज में चाहे हारो या जीतो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उस इंसान को हरा ही नहीं सकते जो जीतना चाहता ही नहीं हो। Incoming mail. ये अकाउंट हो गया टर्मिनेट। न्यूज़ आ गई है। काफ़ी अच्छा मूव आया। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमें से किसी को नहीं मालूम कि मार्केट में क्या होगा। सो ये अकाउंट मेरा हो गया डिसेबल्ड, यानी कि टर्मिनेट। आज के लिए इतना ही। हरिओम। गुरुजी नो स्मोकिंग, स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ, इंग्लिश में बोला है मैंने। ये जो अब फिल्म देखा है उस पर ये लिखा पावर। हाँ, तो क्यों करते हो स्मोकिंग? एक मिनट, ये तो लिखनी है खुद पीवो है। जरूरी नहीं है बीड़ी बेचने वाला खुद बीड़ी पीता हो सकता है वो बस धंधा कर रहा हो इस चीज का। तो फिर उसको वो धन छोड़ो। क्यों छोड़ो? आपके जैसे लोग बीड़ी पी के उसका धंधा बढ़ाते हैं। समझे कोई? बीड़ी नहीं पिएगे। एक मिनट, ये सरकार का काम से हो। उसको बैम लाओ, उनके वो पत्ते लाओ, ये पत्ता की बीड़ी बनाया, पत्ते बनाया। उनको बैन करने से अच्छा आप खुद क्यों नहीं बैन करते थे? ओशो क्या बोलते हैं? ओशो बोलते हैं कि दूसरों के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए, इंसान को अपने भीतर झांकना चाहिए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गए? हाँ समझ गए। तो पैक दो इस बीड़ी को। हाँ, क्यों फेंक दिया? ये तो पीवाएंगे। माय गुरुजी बिल्लू दादा। आपका कोई दोस्त है? दोस्त नहीं, ये वीडियो मैं यूट्यूब में डालता हूँ, यूट्यूब में सारी दुनिया देख सकती है हम लोगों को। भाई बात नू है। हाँ, तो बिरयानी बंद कर दो, दाल बंद कर दो। हम मामी ना जैसे मारा और या के क्या कर रहे बेटा?
ये याददाश्त देखो भूल गया, भूलने की बीमारी हो जाती है इससे। किन्नी खुलनी वो अच्छा मेरा नाम बताओ, क्या नाम है मेरा? नवीन। हाँ, पूरा नाम? भाई नवीन ने कहा सरनेम नवीन। है? आगे सरनेम क्या है मेरा? नवीन के आगे क्या, बाद में क्या लिखता हूँ? आगे तो भाई मन तो आता है दिखो देखिए बोल से क्यों नवीन नवीन तो देखिए आपको क्या बोलते हैं गांव में लोग? बिल्लू खरवाड़। हाँ तो मेरा भी खेरवाली है। तो आता है दिखिया तो देखो रे मन तो कोई नहीं आती मान नहीं करी